हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो दिन की शुरुआत है वो झाड़ू पोछे से होती है। बोला जाए तो सबसे पहले भगवान जी को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है और उसके बाद हमारी जो दिन की दिनचर्या है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो ये कारपेट आप देख रहे हैं जो डेली क्लीन होता है और कोशिश करते हैं कि ये जो डस्टिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि डेली तो ये सभी चीज़ें धुलती नहीं हैं। तो एक महीने पहले मैंने इसको वॉश किया था, तो ये वाला वीडियो मैं डाल चुकी हूँ कैसे सिंपल तरीके से इसको क्लीनिंग किया जाता है। और हर हाउसवाइफ ये सभी चीज़ें करती हैं और वही मेरा डेली रूटीन है जो हर हाउसवाइफ का होता है। तो वो वाला वीडियो तो मैंने आपके साथ क्लीन कर ही लिया है। तो उसके बाद मैंने बनाया है नाश्ता जो बच्चों के लिए है, और फिर बच्चों को भी मैंने जो लंच है, और अंशु भी अभी एकेडमी जाने का उनका रूटीन चल रहा है। तो साथ साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी चल रही है और एकेडमी जाने का भी तैयारी होती है। तो उसके लिए मॉर्निंग में मैंने थोड़ी सी इडली फ्राई करके रख दी थी, तो जिससे क्या थोड़ा बहुत बीच में लगेगा तो वो खा लेगा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा धो के अपने किचन में, क्योंकि फिर यहाँ सभी का जो नाश्ता है वो बनने के लिए जा रहा है। तो मॉर्निंग में ही हस्बैंड लेके आ गए थे ब्रेड, क्योंकि काफ़ी टाइम से सैंडविच नहीं बना था, तो सैंडविच बना दिया है। सैंडविच भी मैंने बना दिया था और कुछ ब्रेड बची हैं तो वो हम दोनों खा लेंगे। सास बहू हैं, सैंडविच बना के खा लेंगे या नॉर्मली खा लेते हैं। और कुछ पीछे की जो रह जाती हैं ब्रेड, तो उसको भी सैंडविच बना के खा लिया जाए तो अच्छी भी लगती है, मतलब फेंकने से बच जाती है। तो कभी कभी रहता है ना कि काफ़ी टाइम हो जाता है तो कुछ न कुछ रेसिपी अलग अलग हो जानी चाहिए। तो देखिए दूसरी तरफ हमारी ब्रेड सीख रही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो साथ साथ में मैं सोच रही थी कि दोनों काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ मैं अभी सब्ज़ी बघार रही हूँ, मतलब आलू मटर की सब्ज़ी। तो अभी आपको पता ही अभी ठंड का टाइम है, और आपके यहाँ किस तरीके की अभी ठंड है, अच्छी खासी चल रही है कि नॉर्मल चल रही है कि बिल्कुल डाउन चल रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ भी आप समझ सकते होंगे कि यहाँ मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना है। तो बच्चों के लिए तो है, थोड़ी बहुत है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुबह शाम की ठंड रह गई है और पैर में सॉक्स पहने हुए रहते हैं बच्चे, तो इतना ज़्यादा नहीं है। और बच्चों की एक्टिविटी रहती है तो उनको ज़्यादा गर्मी मतलब ठंड नहीं रहती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, सुबह शाम की ठंड रह गई है। तैयार और येलो कलर की साड़ी पहनी है, घर का काम हो चुका है, तो हम जा रहे हैं अब मार्केट। तो चलते हैं, आपको भी लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नाश्ता बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट। और मार्केट में कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। और उसके बाद अभी हो चुकी है शाम, तो अभी जो संध्या आरती है वो हम कर लेते हैं। तो शाम का जो रूटीन है वो बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो दिन का रूटीन है वही कुछ शाम का भी रूटीन होती है। दिन की दिनचर्या में आपका झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन और नाश्ता, खाना पीना सभी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट से चली गई थी स्कूल। और उसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो शॉपिंग की, और उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल। उसके बाद कंटिन्यू जो हमारा रूटीन होता है, फिर शाम की संध्या आरती होती है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं दिया ढूंढ रही थी कि दिया कहाँ रखा है। कभी कभी पीछे साइड में मैं रख देती हूँ तो ध्यान नहीं रहता है। और कभी कभी मम्मी भी संध्या आरती कर लेती हैं, रोज़ उनका संध्या आरती का रहता है, तो कभी कभी मेरा भी हो जाता है। डेली ऐसा नहीं है कि मैं ही संध्या आरती करती हूँ, मम्मी ही करती हैं। तो बस ये दिन और जो मॉर्निंग का रूटीन है सबका अलग अलग है, मम्मी का अलग है, मेरा अलग है।
तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भर भर के मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेरी रूटीन में क्या खराबी है, तो जिससे मैं अपने आप को भी सुधार सकूं और जो मेरा रूटीन है उसको भी मैं अच्छी तरीके से और परफेक्ट कर सकूं। तो ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आई हूँ तो कुछ मोटिवेट करने के लिए और कुछ सीखने के लिए भी आई हूँ। तो जितना हो सकेगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बताइएगा। और कुछ गलती होती है पूजा में या एक्स्ट्रा खाना पीना बनाने में तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं दिया मुझे मिल गया था। तो जो आप बड़ा वाला दिया देख रहे हो वो बाहर के लिए जो मेन डोर होता है वहाँ मतलब जला के रखा जाता है। तो जो हमारे देवताओं के लिए और प्रज्वलित किया जाता है तो वो वहाँ मैं सबसे पहले रखूँगी। उसके बाद ये 2 दिए हैं वहाँ हमारे भोले बाबा और तुलसी माता विराजमान है तो वहाँ मैं पहले रखूँगी। और उसके बाद यहाँ जो अपना घर का जो मंदिर है वहाँ प्रज्वलित करके ही मैं बाहर दिया जलाने के लिए जाती हूँ। तो मतलब बहुत सारे रूटीन होते हैं, बहुत सारी विधियाँ होती हैं संध्या आरती करने की। और कभी होगा तो मैं स्पष्ट तरीके से वीडियो को शेयर करूँगी जब आप मुझे कमेंट्स करके बोलेंगे तब। तो यहाँ देखिए भोले बाबा की आरती करने के बाद, माता रानी तुलसी माता की दिया आरती करने के बाद, प्रणाम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर पे, क्योंकि अभी हो चुका है संध्या आरती करने के बाद ट्यूशन वाले बच्चों का भी टाइम हो जाता है, कभी जल्दी आ जाते कभी थोड़ा सा लेट होता है। तो बस यहाँ हम अपनी चाय पी लेते हैं क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ फिर अपने जो रूम में, क्योंकि बोला जाए हाउस वाइफ का जो चैन होता है वो बोला जाए अपना रूम होता है, बेडरूम होता है ना। तो जब तक अपने रूम में दौड़ा भागी ना चले, किचन बेडरूम, मतलब इसी चक्कर में हमारा दिन जो है व्यतीत हो जाता है। और ज़्यादातर हमारा टाइम जो है स्कूल में रहता है, 5 से 6 घंटे की ड्यूटी होती है तो ज़्यादातर ड्यूटी का हमारा टाइम वही हो जाता है। तो शाम का आने के बाद, ट्यूशन पढ़ाने के बाद, संध्या आरती करने के बाद अपना जो बिखरा हुआ रूम होता है, क्योंकि मैं आती हूँ तो तुरंत तो नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बोला जाए ना थका हारा भी होता है, थकी हुई भी रहती हूँ, पर साथ साथ में चाय भी हो जाता है। चाय भी पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो फिर परफेक्ट तरीके से अपना ट्यूशन पढ़ाना होता है और फिर कंटिन्यू अपना रूटीन हो जाता है। फिर जब ट्यूशन पढ़ाने के बाद ये अपना ऑर्गेनाइज़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए अपना जो एडिटिंग एक्स्ट्रा काम होता है तो उसको करती हूँ और फिर अपना लग जाती हूँ अपनी फिर से ड्यूटी में। तो यहाँ मम्मी पालक लेके आई थी मंगलवार को, तो यहाँ थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था। वो पालक ये क्या है तुरंत बना लिया जाए जैसे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर तो थोड़ा सा ठीक रहता है, नहीं तो उनकी जो शक्ल है देखने लायक होती है। आ रही क्या हुआ? लाओ फोन, वो कहाँ है, रिमोट कहाँ है? लाओ पीछे से चालू करते हैं, पीछे से। मुँह नहीं धोई तुमने? शाम को मुँह नहीं धोई? फेस नहीं धोया? क्यों? तो फ्रेंड्स यहाँ देवांश ने टीवी चालू करने के लिए बुला लिया था और आज बन रही है दाल बाटी। तो यहाँ मैं उड़द की दाल और पालक डाल के और टमाटर डाल के हल्दी मिर्ची डाल के मैंने कुकर में सीटी लगा दी है। और बस बाहर लगाने के लिए मतलब जो तड़का लगाने के लिए मैंने अभी रखूँगी, क्योंकि वो मैं बाद में करूँगी। तब तक अपना जो बोल सकते हैं थोड़ा स्किन केयर और अपना हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। और इस ऑयल से थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक फ़ायदा मिला है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर कल क्या है थोड़ा हेयर वॉश करना है तो मेरा रूटीन इस तरीके से हो जाता है, कभी कभी ऑयलिंग नहीं कर पाती हूँ। और मेन कहा जाए मैं अपने बालों की बिल्कुल केयर नहीं कर पाती हूँ बोला जाए तो। और जब मैं और केयरिंग करूँगी ना तो मेरे बाल जो है बिल्कुल देखने लायक हो सकते हैं, क्योंकि ऑयलिंग ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ बोला जाए तो।
तो बस यहाँ जो मेरा जो थोड़ा बहुत जो रूटीन है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा दो बोला जाए टाइट भी लग रहा था। बालों में थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था, तो उस पर्पज़ से भी मैंने हेयर ऑयलिंग कर लिया, क्योंकि मैं कल करूँगी हेयर वॉश। और यहाँ मैं क्लेचर देख रही थी, ढूंढते ढूंढते मतलब वो हो गया कि कहाँ रखा है कहाँ रखा है। तो फाइनली मेरा हेयर ऑयलिंग हो गया है, और हेयर की जो अपना सिर मसाज हो जाती है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ उड़द की दाल हमारी उबल चुकी है, धनिया काट ली है, भटे का जो बैंगन का भरता हमें बनाना है, तो बैंगन को भी मैंने उबालने के लिए रख दिया था, टमाटर काट के रख दिए, प्याज लहसुन सभी काट के रख दिए। अब हो रहा है तड़के की बारी। तो यहाँ मैं किस तरीके से बैंगन का भरता बनाती हूँ और उड़द की दाल बनाती हूँ, क्योंकि आज बनने वाली है दाल बाटी। तो यहाँ फ्राई कर लिया मैंने, नॉर्मल गरम तेल कर लिया है, जीरा डाल दिया है, और मिर्ची है, लहसुन है, प्याज है। इनको सबको डालने के बाद हमारा जो बेसिक मसाला है वो मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये सभी बेसिक चीज़ें हर सब्जियों में यूज़ होते हैं। और अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं डालूँगी जो बैंगन है उबले हुए, या टमाटर। तो सबसे पहले मैं टमाटर डाल दूंगी, क्योंकि बैंगन तो हमारा उबला हुआ है, टमाटर में लगेगा थोड़ा बहुत टाइम। और साथ में डाल दूंगी नमक, क्योंकि नमक डालने से जो सब्जी है, लाइक शेयर कमेंट है, जरूर अच्छी कीजिएगा, तरीके से और जो मेरे गल जाते चैनल पे हैं। तो नए देख हैं सकते हो तो प्लीज़ टमाटर मेरे हमारे चैनल को गल चुके सब्सक्राइब हैं। कीजिएगा, उसके बाद लाइक हम कीजिएगा। डालेंगे तो अगले जो वीडियो में मिलते हैं नई किया वीडियो हुआ के साथ में। बैंगन, या आप उसको भुना भी सकते हैं। और फाइनली हमारा बन चुका है, धनिया से गार्निश कर लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो